सत्साहिब सत्साहिब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। नंबर गुरुदेव मैं बहुत दिन से लगा रहा हूँ, आज लगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो 4 शब्द तो मेरे को अगस्त के पहले ही प्राप्त हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। गुरुदेव मैंने बहुत सारे वीडियो देखे आपके। हाँ हाँ हाँ। तो प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, हम कहाँ क्या है, क्या करना है, सभी मतलब जानकारी उसमें हो गई। हाँ हाँ हाँ। और मैंने मेरे नाम पता भी भेजा है आपके इसमें, मैंने आपकी टीम को। हाँ तो हाँ उसमें से मेरे को थोड़े बहुत संदेश वगैरह आते हैं ऐसे। हाँ 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 और शब्द मेरे को ऐसा प्राप्त हुआ गुरुदेव हाँ 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 कि जैसे कि इधर हमारे इधर जो कुछ कबीरपंथी लोग हैं, हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई बरवाला आश्रम से कोई अलग अलग जुड़े हुए हैं। हम्म। तो उनमें से जैसे मूर्ति पूजा वगैरह ने ये विरोध बताया। हाँ। तो आपके बारे में जब मैं लोगों से कहता हूँ क्या भैया, हमारे गुरुदेव ने तो कहीं ना किसी के यहाँ मंदिर में जाना बंद करा, ना किसी की पूजा पाठ होगी, उन्होंने केवल 7 शब्द का लखाव कराया है। उन्होंने सोए हुए सत्य को जगाया है, केवल परमात्मा से मिला है। तो लोग उसमें क्या बड़े प्रसन्न रहते हैं। फिर अब मैं जैसे गुरुदेव मंदिर में कहीं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ तो मेरे अंदर तो 7 शब्द ही रहता है। अब लोगों की मन रखने के लिए मंदिर में चला जाता हूँ तो कहीं दीपक भी जलाते सके कथा में बैठ जाता हूँ, पर वहाँ मेरे को ना तो कुछ महसूस होता, मेरे को केवल 4 शब्द ही महसूस होता है। कहीं मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, ना मूर्ति दिखेगा, मूर्ति के सामने बिल्कुल 4 शब्द जैसे उतरता हुआ दिखता है जैसे ये प्रकाश रहता है गुरुदेव। हाँ हाँ। तो प्रकाश का उजाला जैसा नहीं है, जैसे ये पानी रहता है बिल्कुल पतला। तो पानी नहीं, पानी जैसा एकदम उतरता हुआ मतलब मंदिर में मूर्ति के सामने या कहीं भी वो उतरता हुआ 4 शब्द दिखता है मेरे को। मूर्ति ध्यान नहीं जाता है। वेद में ये जो हम बातें करते हैं ना, हाँ 4 शब्द की, हाँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये तो हमें ये 4 शब्द के बारे में इतना मालूम है कि ये कबीरपंथियों के पास होता है, या गुरु नानक देव जी ने बताया है, इन्होंने बताया, उन्होंने बताया है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा। तो ऐसा नहीं है। ये जो बात है ना, देखो उसके लिए ऐसा समझो कि जी क्या बोले, उन्होंने प्रकट किया, माने उसकी बात उन्होंने करने लगे। सही है साहिब जो है, तो 4 शब्द तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा तो पहले से है, आदि अनादि से है, अनंत काल से है। वो तो नहीं, वो तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन साहब ने उसको वापिस ये किया कि एक ही परमात्मा है। तो ये जो बाकी लोगों ने फिर जैसे बाकी लोगों ने कैसे आत्मा ही आत्मा होता है, एक ही आत्मा होता है। मेरा आत्मा तुम्हारे में, तुम्हारा आत्मा मेरे में है। मान जैसे बोलते हैं कि एक ही सूरज है, फिर उसके किरणें सभी जगह है, वैसे वो एक परमात्मा है और उसकी ही किरणें सबके अंदर घुसती हुई है। वो मतलब एक ही है कि वो एक ही परमात्मा है। बाकी आत्मा बित्मा कुछ नहीं होता है, वो शरीर में आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा है। तो ये बात गलत थी। सही बात है, गलत थी नहीं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि नहीं, वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के दोनों के परे वाला होता है परमात्मा। और परमात्मा एक ही होता है, एक ही होता है। वो कोई इसमें है, उसमें है, कृष्ण में है, राम में है। परमात्मा तो कण कण में है, कण कण में। तो उन्होंने जब ऐसा कह दिए तो ये लोग बोले कि ये ऐसा कैसा, यानी माने इनका यही कहना था ना, कोई परमात्मा होता है, मनुष्य जैसा होता होगा, वो कोई ऊपर बैठा हुआ होगा, राजा जैसा बैठा हुआ होगा, फिर वो न्याय करता होगा, और जो उसकी बान बड़ाई करेगा, उसकी पूजा अर्चा करेगा तो वो खुश होगा और उसको मोक्ष दे देगा, या उसका सब दुख हरण करते। ये इन्होंने एक राजा रानी वाली जैसी एक स्टोरी बनाई, कहानी बना दिए। तो ऐसा है ना, उनको भी मालूम नहीं, आप लोगों को तो बताना है, लोगों से अपनी पूजा अर्चा करवानी है, या हम कोई अलग धर्म संस्थापक वो बनाना चाहते हैं। माने यही उनके उसमें ख्वाहिश होगी कि नहीं।
कोई तो भी हम बड़ा बनेंगे, जैसे पहले बहुत सारे धर्म हुए ना, तो धर्म के संस्थापक हुए, या वो ऐसे समझा दे रहे कि ताकि हम ही परमात्मा है, हम डायरेक्ट ऊपर से ही आया है, अबे हमारा अधिकार आप सबके ऊपर है, अबे हम जो कहेंगे वैसा ही करो, अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आप दुख में गिर जाओगे, या हमें क्रोध आ गया तो फिर आपका परिवार का कुछ भी हो जाएगा, या संसार का भी कुछ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। माने खुद को वो परमात्मा उन्होंने घोषित किया, और उसी तरह से उन्होंने वो कार्यक्रम तैयार किया, बराबर। और दल्लाड़े से कार्यक्रम चल रहे, डर डर के लोग करोड़ों में जमा हो रहे कि भाई परमात्मा ही साक्षात आया है। मैंने गुरुदेव आपकी बात का, तो गुरुदेव मैंने जैसे लोगों को बताया कि ये जो ये 3 लोग हैं, रजोगुण, ये सब और इस शरीर से भी ये आत्मा जो है ये परमात्मा से ये भी अलग है, परमात्मा भी अलग है। आत्मा को केवल परमात्मा को पहचानना है, और ये जो 3 लोग जो है रजोगुण सतोगुण, ये तो बार बार बदलाव होने वाला, मिटने वाला है। और उसके बाद में ये सब उस परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं, ये 3 ही लोग उस परमात्मा के हुक्म में चल रहे हैं, वो तो इससे परे हैं। उसके बाद में गुरुदेव जब भी कहीं जैसे मंदिर में गया, कहीं में लोगों के साथ, क्योंकि अपन तो विरत तो करते नहीं है, करना है। कहीं भी मूर्ति के सामने गए, लोग दीपक जलाए तो हमने भी दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिया, फूल चढ़ा, बाकी मेरे को ना तो वहाँ वो कुछ दिखता है, केवल सार शब्द ही दिखता है। सार शब्द का ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ भी नहीं, केवल ये सब महसूस होता है कि मतलब परमात्मा मेरे सामने आ गया। तो और लोगों को बताता हूँ मैं, ये ब्रह्मा विष्णु है, जो भी कुछ है सब उस परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, उसके द्वारा ही इनका कार्य चल रहा है। ऐसा है कि कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं होता, कोई विष्णु नहीं होता, कोई शंकर या महेशी या शिव जी नहीं होता है, वो उनका काम है ना, कार्य, तो वो पदी है समझो, तो उसको ही इन्होंने मनुष्य रूप बना दिया है, देवता का रूप बना दिया। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी एक परमात्मा ही है ना, एक ही परमात्मा। तो ब्रह्मा है, जैसा सृष्टि की उत्पन्न करता है, तो वो भी काम परमात्मा ही करता है ना, पालना परमात्मा ही करता है, तो उसी लोगों ने उसको विष्णु नाम दिया। संहार करता है माने परमात्मा ये सृष्टि का संहार करता है। अभी देखो सृष्टि तो ये तो जड़ है, बराबर, जड़ है, ये खुद ब खुद कुछ बनाती नहीं है, लेकिन उसके पास सब सामग्री है। जैसा कोई मकान बनाना है तो उसके लिए हमारे पास सीमेंट है, लोहा है, वालू है, रेती है, पानी है, सब कुछ है, ईंटें भी है। ये क्या होगा, ये प्रकृति हो गई, लेकिन इसको जो उपयोग में लाता है, सही है, वो परमात्मा होता है। सही है, वो उपयोग में लाता है वो परमात्मा होता है। क्योंकि ये तो जड़ है ना, जो ईंट है वो खुद ब खुद क्या कर सकती है, सीमेंट खुद ब खुद क्या कर सकता है, लोहा खुद ब खुद क्या कर सकता है, वो है, उसका उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला माने ज्ञान भी चाहिए ना। सही है। तो मकान कैसा बनाना, जिसको ज्ञान है तभी वो बन सकता है। तो ऐसा ही ये जो हम प्रकृति कहते हैं ना, एक प्रकार की जड़ है, लेकिन उससे वो परमात्मा काम करवा लेता है। परमात्मा माने एक प्रकार का ज्ञान, परम ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि वो उस ज्ञान के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, और वो ज्ञान उसको स्वयंभू में है, स्वयंभू में है। वैसा ही जैसा परमात्मा है वैसा हमारा आत्मा भी है, लेकिन आत्मा ऐसा है, वो भी ज्ञानवंत है, लेकिन इतना ज्ञानवंत नहीं है जितना ज्ञानवंत है। उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं। हाँ, और ऐसा है हमको ज्ञान आता है, लेकिन हम उसके लिए किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं। सहारा ढूंढ रहे हैं। जैसे पढ़ाई करनी है तो फिर हमें स्कूल जाना ही पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, माने हर इसके लिए हमें सहारा लगता है।
जो सहारा लेता है ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो जो सहारा लेता है वो होता है आत्मा। और जो परमात्मा किसको कहते हो, कोई ज्ञान का, वो ज्ञान के लिए उसको सहारे की कोई जरूरत नहीं, उसको कोई भाषा नहीं सीखनी है या ये प्रकृति कैसी चलायमान करनी है, तो उसके पास सब ज्ञान है, उसका सब ज्ञान है। और दूसरी बात, गुरु जी आत्मा है, ये आत्मा जो पहले से ही परमात्मा के पास में थी, संसार में आके ये संसार में फंस गई, तो ये आत्मा उस परमात्मा ने ही बनाई है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाई है जीव को? तो ऐसा है। अब आप सिर्फ वेदों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो सब मामला है ना, ये लाखों करोड़ों बरस पहले हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देखो ये आजकल जो भी लोग जाते हैं ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं, अरे आत्मा ऐसा होगा वैसा होगा, अरे परमात्मा ऐसा होगा वैसा होगा, अरे ये यहाँ से आया होगा वहाँ से आएगा, अरे वो तो अज्ञान होगा। ये जब स्टोरी बनाती है ना, ये ऐसा समझो कि ये बात बहुत पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है आत्मा परमात्मा प्रकृति वाली। क्यों? तो ये पूरे वेदों में लिखी है ना बात। तो ये ऐसा पूरा चक्कर चल रहा है, और ये चक्कर करोड़ों करोड़ों बरस से चल रहा है। जैसे हम कहते ना, सत्ययुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है, फिर वो सब नाश हो जाता है, वापिस सत्य युग चलता है, वापिस सृष्टि बनती है, वापिस उसमें युग युग चलते हैं, वापिस वो पूरा ढह जाता है। जैसे हमारा जन्म होता है, वो हमारा पालना होता है, माने कुछ दिन के लिए, बरस के लिए हम पृथ्वी धरातल पर रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। तो ये चक्कर है, तो मर जाते हैं, वापस हम जन्मते हैं। वैसा ही ये सृष्टि का चक्कर चल रहा है। अभी इसमें हम ऐसा नहीं बता सकते कि ये कहाँ से शुरुआत हो गया, तो ऐसा है कि वो चक्र ही है। तो चक्कर जो हम बोलते साइकिल का टायर ले लो, तो उसमें आप राउंड घूमते जाओगे ना, उसमें कहाँ जोड़ आपको दिखाई देता है, उसमें जोड़ ही नहीं ना। तो ये जो बिना मतलब की लोग बात करते हैं ना कि यार कुछ तो भी होता होगा, पहला कुछ तो भी ये होता होगा, फिर उसके बाद में ये तो बकवास बात है। उससे कुछ और देखो, चलो आपने उसमें खोजबीन भी की, तो उससे क्या हो गया? सही बात। जैसे बिग बैंग होती है, तो बिग बैंग तो कराए ना अभी, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या पता चला? जो भी कुछ पता चला वो तो है ही, पहले से ही सब कुछ ये तो निर्माण हो गया है ना। तो ये सृष्टि है, करोड़ों करोड़ों बार इसका जन्म हुआ है, करोड़ों करोड़ों बार ये रही है, करोड़ों करोड़ों बार इसका अंत भी हो जाता है। अभी इसका शुरुआत क्या हो गया और क्या करना है? देखो हमारा आयुष्य कितना है, आयु कितनी, हम बात कितने बड़े बड़े कर रहे हैं, और खोजबीन कितनी कितनी कर रहे हैं, और ये किस लिए कर रहे हैं वो उसको भी मालूम नहीं है। कोई बोलते यार कबीर साहब ने ऐसा कहा है, वो धर्म में तो सृष्टि की रचना ऐसी बताइए, उसकी चलो सृष्टि की रचना से आपको क्या लेना देना है? क्या उससे आपको मोक्ष होने वाला है? नहीं होने। ये तो बच्चों जैसी कहानी है। हाँ, देखो उससे कुछ लाभ नहीं है। तो मैंने तो कह दिए ना, उसका कोई उत्तर नहीं है। माने आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि यहाँ से शुरुआत हो गई। भाई ये जन्म भी होता है, उसका पालना भी होता है, वापिस वो नष्ट भी हो जाता है, वापिस जो नष्ट हुआ वापिस उसका जन्म होता है। तो ये चक्कर है, ये चलना ही वाला है। तो इसमें कौन सा चक्कर पहला है, कौन सा एंड है, तो ऐसा हमें नहीं बता सकते, और उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। वेदों में साफ लिखा है कि ये चक्र है, तो अभी उसका क्या मतलब है? हाँ, इतना हम पूछ सकते हैं कि समझो अभी ये कलयुग है, कलयुग जाने के बाद ये पूरा जाएगा, ऐसा कहते हैं ना हम। उसकी जैसी उम्र खत्म हो जाती है महायुग की, तो फिर ये उसका लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वापस सृष्टि बनती है। हाँ, तो वो कैसी बनी उसके लिए ठीक है। तो ऐसे उसमें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिमाग लगाए। कोई बोलता है पानी से वो हो गया है, कोई बोलता है अग्नि से हो गई, कोई बोलता है वायु से हो गई, कोई बोलता है जमीन से ही जीव तैयार हुए होंगे।
तो कोई बोलते समंदर से, पानी से। तो ये देखो पंचमहाभूत के तो अलावा तो कहीं जाते नहीं कोई। तो पानी से भी हो गए, या हम जमीन से भी उत्पन्न हो गए, पानी से उत्पन्न हो गए, हवा से उत्पन्न हो गए, या ऊपर से टपके, यहाँ से टपके, तो उससे क्या है बराबर कि नहीं? अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि नहीं? सही बात। कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, वो पहले क्या था, वो आपको क्या करना है भाई? वेदों में कहा है ना, एक चक्र है, तो ये आदि अनादि से है और अनंत काल तक है। तो अभी इसका क्या मतलब है? उन्होंने उसका जवाब दिया है ना कि ये जो चक्र है, जो चक्र शुरुआत हो गई है उसको शुरुआती ही नहीं कहना, इसलिए उसको आदि शब्द कहा है। आदि और अनादि, माने ये पहले से ही ऐसा चक्र चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा और अनंत काल के लिए चलता रहेगा। उसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि है, चलता ही रहने वाला है, चलता ही रहेगा। तो ये चक्र है, तो उसमें हमें जाना नहीं है, बराबर। हम हाँ ये बोलो कि परमात्मा, तो अभी हमने कहा कि परमात्मा कण कण में है। तो भाई आपका शरीर है, जैसा आपका शरीर है, तो उसमें तो आपका तो आत्मा तो है ही ना, पहला आत्मा है, बराबर, ये तो है। और यहाँ क्या बताया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, माने कण कण में है। सही बात। आप तो कण कण में नहीं हो ना, आप तो आपके शरीर में हो, बराबर, लेकिन परमात्मा तो कण कण में है। तो वो कण कण तो आपके अंदर भी है कि नहीं है? तो उसका मतलब साफ है कि आपके अंदर परमात्मा भी है ना, आत्मा भी है, आत्मा भी, बराबर कि नहीं? अभी परमात्मा आपके अंदर है तो उसका काम कर रहा है, तो उसका काम माने आपका शरीर चला रहा है कि नहीं? उसकी प्रणाली समझो, मुझे ऐसा नहीं प्रत्येक शरीर में परमात्मा है और वो हर एक का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी जो प्रणाली है वो काम कर रही है, वो कर रहा है काम। तो गुरुदेव जैसे कि अब परमात्मा को मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, वो तो खुद मानव शरीर दिया है, तो इसमें खाने पीने की व्यवस्था सब करेगा। अब मेहनत अपने को करना है, कर्म करना ही है। देखो ऐसा है, आत्मा ने क्या उत्पन्न किया है, क्या तैयार किया है? कुछ कर सकती है क्या वो? चलो उसको शरीर भी है, ऐसा एक ऐसा समझो कि चलो वो शरीर खुद चला रहा है, लेकिन जो अन्न पानी तैयार है तो वो कहाँ गया था अन्न पानी तैयार करने के लिए? उसने कहाँ से बीज लाए और उसने कब उसको उगाया? आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसको इतना ही मालूम है कि ये शरीर में मैं कब आया, और ये शरीर से बाहर भी नहीं जा रहा है, या इसके आगे वो कहाँ जाने वाला है उसका भी उसको पता नहीं है। वो अज्ञानी है, इसके लिए उसका शब्द क्या कहा है, वो अज्ञान में है। सही बात है, सही बात है। अभी अज्ञान में अगर वो खुद ही है तो उसको किसी ने कितना भी ज्ञान दे दिया तो होगा क्या? मैंने कहा कि अमेरिका ऐसी है वैसी है, मैंने बहुत बारीक बारीक आपको अमेरिका का उदाहरण दे दिया, ठीक है। तो ठीक है, आपको ज्ञान तो हो गया कि हाँ अमेरिका है, भारत से यहाँ उतनी दूरी में है, लेकिन वो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। अभी प्रैक्टिकल में अगर आपको अमेरिका में जाना है तो अमेरिका का बुलावा आया तो भी आप जा सकते हो ना, ठीक है। बुलावा माने वीजा, वीजा कौन देता है? आपको अमेरिका वाले देंगे ना, देंगे। क्या आप आपका वीजा निकालेंगे और उनके बाउंड्री पे जाएंगे, मुझे अंदर ले लो, तो वो बोलेंगे वीजा का है, हमने कब आपको बुलाया? तो ऐसा है कि हम अज्ञानी ही है। कौन? आत्मा जो है अज्ञानी है ना। हम शरीर भी तैयार कर सकते हैं ना, शरीर में ये खून भी तैयार कर सकते हैं। तो वो जो बनाया है, जो परमात्मा के प्रणाली से सब कुछ तैयार है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि मांग हमारी है ना, हमें शरीर चाहिए ना। हम तो हमारा एक शरीर है तो हम शादी कर लेते और एक शरीर पर ये कर लेते, वो तो और वो भी जो हमारे औरत है, बीवी है, तो वो भी दूसरों ने बनाई है ना, मान दूसरों की है। तो उसको भी उसके माँ बाप ने नहीं बनाया, या हमको भी हमारे माँ बाप ने नहीं बनाया। मैं तो वही उदाहरण देता हूँ ना। सही है गुरुदेव। हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमने फुर्सत से आपके कान बनाए, आपके नाक बनाए, फुर्सत से हमने आपका चेहरा बनाया, फुर्सत से हमने आपके नस नाड़ी बनाए, फुर्सत से हमने ब्लड तैयार किया, खून तैयार किया। ऐसा होता है क्या? माँ बाप करते हैं क्या ये काम?
नहीं करते हैं। वो तो निमित्त मात्र होते। तो मुझे यही कहना है कि जैसा हमारे अंदर आत्मा है वो भी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बस अभी आया है, वो जहाँ से आया वहां से आया है और पूरी तरह से अज्ञान है। अभी देखो उसको जब ज्ञान मिलता है बाहर से, हाँ परमात्मा, तभी वो छूट सकता है कि नहीं? छूट सकता है। जैसे किसी कोई मकान में बंद है, बाहर से ताला लगा है, तो बाहर से आदमी ही उसका ताला तोड़ेगा ना, ताला तोड़ेगा तभी तो निकलेगा। हाँ, और तो हमारा आत्मा तो अज्ञानी है, तो वो उसको क्या मालूम कहाँ जाना है, कहाँ जाना, शरीर से बाहर कैसे जाना है, और वो भी उसको मालूम नहीं है। अगर उसने प्रयत्न भी किया तो भी वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो जिसने हमें शरीर में डाल दिए वही शरीर से बाहर निकल सकता है। इतनी सहज बात है ना। सही बात है। वो तो परमात्मा ही खुद उसकी कृपा से अपने पास में आते हैं और सब कुछ जब दिखाते हैं। तो जो प्रणाली से, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मयोग। कर्म जो है, जिस कर्म से, जिस प्रारब्ध से, जिस भाग्य से, समझो जो भी हो, तो जो भी हो, जैसे भी हमें अंदर में डाल दिया है तो बाहर भी हमें कौन निकालेगा? वही निकालेगा जिसने डाल दिया है। लेकिन हमारा भी थोड़ा कर्तव्य है कि नहीं, कि हमें बाहर निकलना है, माने ये चक्कर से निकलना है, ये शरीरों के चक्कर से निकलना है। अगर हमने नहीं कहा तो जैसा पीछे से आया है, माने पीछे से हमने जन्म लिए हैं, हजारों लाखों करोड़ों जन्म लिए, आगे लेते रहेंगे। तो क्या है, अलग अलग शरीर मिलते रहेंगे, इतना ही। लेकिन मनुष्य शरीर में जब हम है तो थोड़ी सी हम बुद्धि तर्क लगा सकते हैं कि नहीं यार, ये सिलसिला हमें तोड़ना है, ये श्रृंखला हमें तोड़नी है। माने कि कैसा बाहर निकलना, कैसे तो बाहर कुछ तो सबका इलाज होता ही कि नहीं? होता है। तो लेकिन हमारी इच्छा चाहिए ना। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है तो नहीं हो, तो फिर उसको परमात्मा का ज्ञान देकर क्या करना है, और वो भी लेके क्या करना है? आप गुरुदेव, मेरे को तो इतना बिल्कुल विश्वास हो गया मालिक के ऊपर कि मालिक मेरे पास में है, मैं उनकी गोद में हूँ, वो सब मेरा वही चला रहा है। और बिल्कुल गुरुदेव, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भले मैं तो मैंने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी का विरोध नहीं करते हैं। मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ, लोग मंदिर में चढ़ाते हैं प्रसाद वगैरह, तो चढ़ा देता हूँ, जब चढ़ पर मेरा वो जो भी कुछ होता है, मेरे को केवल सार शब्द के सिवा कुछ नहीं दिखता है गुरुदेव। सार शब्द क्यों सिवा कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल महसूस होता है कि ये सार शब्द आया। बिल्कुल मंदिर में कहीं भी मूर्ति के सामने भी उतरता हुआ दिखेगा गुरुदेव। हाँ, तो ऐसा है, केवल महसूस, बराबर महसूस ही होना चाहिए। वो तो अनुभव की बात होती है ना। महसूस तो वही महत्वपूर्ण। महसूस होना माने वो आपको उतना ज्ञान आ गया। तो एक लिखा पढ़ने वाला भी ज्ञान होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये बोध हो गया आपको। अभी मैं वही उसके ऊपर ही आ जाता हूँ। तो इसमें वेद में स्पष्ट लिखा है कि सब शरीर जो चलाता है वो परमात्मा चलाता है। तो अभी फिर लोग पूछते हैं कि वो कैसा चलाता है। जो हमारा अग्नि होता है ना शरीर में, जठराग्नि होता है ना, तो सबके शरीर में होता है कि नहीं? प्राणी हो, माने हम अन्न खाते हैं, वो पच जाता है, उसका मतलब क्या है? खून तैयार हो जाता है। खून तैयार होता है तो फिर सब प्रक्रिया शुरू हो जाती, और फिर हम जो जन्म लिए है तो आगे फिर हमारी उम्र वैसी चलती रहती है, बढ़ती है, माने हम जिंदा रहते हैं। उसका मतलब साफ है। अगर अभी हमारे इलाके में गुरुदेव जैसा एक स्थान है, देवता का, भैरव जी का है, तो वो साक्षात प्रत्यक्ष में चमत्कार गुरुदेव। तो मैं वहाँ भी जाता हूँ तो मेरे को वहाँ वो कुछ भी दिखता है मेरे को, भैरव जी। मेरे को तो केवल वो बस सार शब्द ही दिखता है वहाँ जाके। ऐसा है ना कि अभी आपका विवेक जग गया है। जग गया माने आपका ज्ञान वो प्रैक्टिकल में आ गया है ना, कार्यरत कर रहा है ना। जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं होता ना, वो प्रैक्टिकल में उसको ज्ञान है, सार शब्द का ज्ञान है। ज्ञान होना ये अलग बात है, और प्रत्यक्ष ज्ञान होना, उसकी अनुभूति होना, ये बात अलग है। बराबर। माने पानी करने से तो कोई पानी नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल में पानी मिल गया तो बात ही अलग है। अभी गुरुदेव वहाँ पर जो लोगों के जैसे मंदिर, वहाँ उस मंदिर में कुछ लोग मंदिर में जाते हैं
तो ये संसारिक लोग तो किसी को क्या जरूरत है, आजकल सब लोग लोभ लालच में पड़े हुए हैं। तो वहाँ उस भगवान के ऊपर जो मूर्ति के ऊपर लोग फूल रखते हैं या कुछ पत्ती वगैरह रखते हैं बिल्ली बिल्ली की, तो वो गुरुदेव अपने आप गिर जाती है और उनका काम हो जाता है। पर बड़ी मुश्किल से लोग वहाँ खड़े रहते हैं, किसी को नहीं मिली, किसी को मिल गई। अब मैं जो शब्द परमात्मा के ही नाम से कभी चला गया दर्शन करने के लिए, तो मैं तो कोई गुरुदेव मांगने की जरूरत ही नहीं, मेरे को बस 7 शब्द मेरे साथ है तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा सर, ऑटोमेटिक फुल गिर जाएगा खत्म मूर्ति। क्या कहूँ, मेरे अंदर तो सारी शब्द है, तो मैं क्या गुरुदेव क्या मतलब मेरे को इधर। ऐसा है कि हमें इतना ही समझना है कि ये सब अज्ञान है। अज्ञान जैसा कोई कागज ले लो और उसका ये कर लो, मुट्ठी में उसको दबाओ पूरा कागज को, और ऐसा छोड़ दो, खुले में छोड़ दिया तो वो फूलता जाता है, क्योंकि पहले वो फुला हुआ था, हमने उसको निचोड़ लिया तो फिर वो फूल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोई परमात्मा का काम कर रहा है, वो तो नेचुरल है ना। नेचुरल, पर मैं तो गुरुदेव वहाँ रखता भी नहीं हूँ, चाहे वो 10 मिनट या 15 मिनट या घंटे भर का पड़ा हुआ हो, वहाँ मेरे को तो 7 शब्द आया याद के, तो वो तो स्वयं हो जाता है। वो कैसा है, जिसको 7 शब्द की मालूमात नहीं, परमात्मा की मालूमात नहीं है, तो वो उसको पिंडी पे भरोसा रखता है या मूर्ति पर भरोसा रखता है और चलता है उसका। तो ऐसा है कि देखो, हम तो क्या कहते, कण कण में परमात्मा है, तो सब में परमात्मा है, तो वो तो सब देख रहा है ना परमात्मा। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी इसको मूर्ति में लग रहा है तो परमात्मा समझ रहा है, अभी इसका बुद्धि थोड़ा जड़ है, माने जड़ में विश्वास रख रही है कि ये जड़ में परमात्मा होगा। जो परमात्मा चैतन्यशील है, परमात्मा चैतन्य है ना, परमात्मा थोड़ी पत्थर है या जड़ है। मैं तो गुरुदेव वो मूर्ति होते मैंने कोई मतलब वो इतना प्रेम ही नहीं रखा है गुरुदेव, मैं तो 7 शब्द पे ही तो रखता हूँ डायरेक्ट, मैं तो केवल चला जाता हूँ दिखावटी के लिए। अब ऐसा है, आपको चैतन्यता प्राप्त हो गई ना, माने जो चैतन्य परमात्मा आपको समझ में आ गया, आपके अनुभव में उतर गया, या आपके अभी साथ में ही है, आप उसकी मौजूदगी में ही है, तो आप जहाँ भी नजर घुमा रहे हैं तो वहाँ कण कण है ही, माने वो 7 शब्द उसका प्रचिति आपको आ रहा है। आप आँख भी बंद करे, कान भी बंद करे, तो भी आपको वही, क्योंकि आपके कान के अंदर भी वही कण कण है, शरीर के अंदर भी वो कण कण है, माने वहाँ भी परमात्मा है। तो वो जो परमात्मा हम क्या कहते, शब्द स्वरूप है, साउंड स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। उसके लिए कान बंद करे ना करे, आँख खुली रखे नहीं खुली रखे, हाँ, उसके आड़े कोई कान या शरीर या कोई भी आँख आने वाली नहीं है। वो तो सदैव है, सब जगह है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो कण कण में है, वो रम रहा है, वो उसका काम कर रहा है। रम रहा माने उसका काम है, लेकिन वो उसका जो काम है ना, वो निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहा है क्योंकि वो परिपूर्ण है। हम क्या कहते हैं परमात्मा को गुरुदेव, हाँ, लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अपन भाई हम तो ऐसे गुरु के चेले हैं कि हम तो कहीं किसी को कुछ मना करते ही नहीं। हाँ, और चलो तुम भी चलो, तो चले गए साथ में। हाँ, आप लोग वहाँ उनकी जो मानता करते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट खड़े रहते, और मैं तो चाहे फूल रखूँ नहीं रखूँ, मेरे 7 शब्द जाने से 7 शब्द में प्रकट होता है, वो तो ऑटोमेटिक ही जुड़ जाता है। गुरुदेव को जरूरत नहीं मेरे को। तो मूर्ति में 7 शब्द आके धक्का लगा देते हैं क्या? अपने को तो 7 शब्द पे विश्वास है, वो तो कण में संकट में है। तो ऐसा है कि वो अभी वो जाने दो, अभी ऐसा है कि 7 शब्द और जो जिनको 7 शब्द प्राप्त नहीं हुआ, मैं उसके बारे में कहता हूँ कि जैसा मैंने कहा ना कि शरीर चल रहा है, तो माने हम खाना खाते हैं और फिर वो हजम होता है, उससे खून बनता है, और फिर वो खून बनने से हमारा शरीर जिंदा रहता है, हम जिंदा रहते हैं।
हाँ। तो फिर वो खून बनाने वाला कौन है, जो हमारा पाचन करने वाला कौन है, तो कोई तो भी शक्ति है कि नहीं, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। तो परमात्मा सभी जगह है, सभी शरीरों में है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो ऐसा है कि सार शब्दियों को वो समझ में आता है कि ब्रह्मांड में भी है, तो नहीं तो यही बात है शरीर में तो है ही परमात्मा। तो उसके लिए वेदों में तो यही लिखा है ना, अगर आपको परमात्मा की मौजूदगी चाहिए तो आप एक काम करो, आपके कान बंद करो, कान में आपको एक ध्वनि आ जाएगी। तो वो ध्वनि जो है तो उसका मतलब उसमें परमात्मा है। लेकिन कोई लोग यहीं अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं कि अरे यार मैंने तो परमात्मा का अनुभव किया। कैसा किया? मैंने कान दबाए और वो आवाज आने लगा, अरे वो तो हमारे गुरुजी बोल रहे कि वही सार शब्द है, तो वो गलत है। तो वो सार शब्द है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है और आपके शरीर के लिए है। लेकिन जो सार शब्द आपके शरीर के अंदर प्रकट हुआ है, सही बात, वो ऐसा समझो कि आपके अंदर परमात्मा है, वो उसकी मौजूदगी आपको दे रहा है। आप छोटे बच्चों का भी कान दबाए, उसको भी आवाज आ जाएगा। तो फिर क्या है? ये तो नेचुरली है ना। क्या है? लोग कहते हैं जैसे ये अपने जो सात शब्दी भाई हैं, ये कहते हैं कि धोना तो परमात्मा को 24 घंटा जो है अपना जो आत्मा उस परमात्मा में लगी हुई है, तो फिर कैसे धुन गुरुदेव को धुन कौन से आती है? काय की धुन? अभी ऐसा है, हाँ, अभी ऐसा है कि मुझे धुन तो केवल इनको समझाने की बात है। ऐसा है कि मैं क्या कहा कि आपने कान भी दबाए ना, तो वहाँ भी आपको ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि सुनाई देगी। तो आपने कान समझो बंद नहीं किए, तो वो ध्वनि तो चालू ही था ना। अरे आपके अंदर परमात्मा है, चालू ही था ना, परमात्मा था। आप उसको परमात्मा कहे ना कहे, लेकिन परमात्मा तो है ही शरीर में। लेकिन वेदों में लिखा है कि जब हम कान दबाते हैं तो उसमें हमें परमात्मा समझ में आ जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसका पुरावा सबूत मिल जाता है। बस ये इतना ही है। तो ये तो परमात्मा तो हम मान रहे, चलो वो भी मान लिया, उसने कान दबाए, उसको सार शब्द जो मिल गया अंदर, माने उसके हिसाब से वो बोलेगा मैं भी ध्वनि सुनता हूँ, मैंने कान दबाए। तो भाई अच्छी बात है, आप बच्चों का भी कान दबाओ, किसी का भी कान दबाओ, तो उसको ध्वनि, तो फिर क्या हो गया? फिर हम मुक्त हो गए क्या? मोक्ष मिल गया क्या? ये तो कितनी सहज बात हो गई, बच्चों जैसी बात हो गई, बच्चे जैसे। तो ऐसा नहीं होता। फिर सार शब्द का फिर महत्व क्या है? तो वो जो है वो कान दबाए, आपने वो ध्वनि सुनी, वो ठीक है, और आपको एक पहचान हो गई कि हाँ परमात्मा होता है। तो ये तो वेदों में लिखा है, वो तो प्रत्यक्ष बोध होता है, माने परमात्मा है। तो इसी रूप में हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ परमात्मा हमारे अंदर भी है, ये पहचान हो सकती है। अभी चलो ये तो हो गई, लेकिन बाहर भी है। बाहर कहाँ आपको वो ध्वनि सुनाई दे रही है? कहाँ ध्वनि सुनाई? हाँ, फिर अभी आया कि गम्मत, माने हम क्या बोलते हैं, अभी मजा आ जाएगा ना। सही बात। तो यहाँ ही लोग अटक जाते हैं, या गुरुआ लोग यही अटवा देते हैं, भाई आपको तो परमात्मा तो मिल गया ना। अरे भाई उसमें क्या है? आपने ये तो साधना की, साधना से हमें जोर जबरदस्ती से परमात्मा दिखा दिया, चलो ठीक है, वो तो है परमात्मा, ये भी मान लेते हैं, लेकिन उससे क्या होने वाला है? तो इसने कान दबाए भी नहीं भी दबाए, वो तो है ही। और सब बोल रहे हैं कि सबके हृदय में परमात्मा होता है। तो ठीक है, हमें ये इससे थोड़ा एक अच्छी तरह से मालूम हो गया कि हाँ अभी प्रत्यक्ष है, बराबर, इतना हमारा विश्वास बढ़ गया। लेकिन उससे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हमें तो मोक्ष चाहिए। तो ये तो वेद में भी लिखा है, कान दबाओ, ध्वनि सुनाओ, ध्वनि सुन लो, और वही परमात्मा होता है। लेकिन हमें मोक्ष चाहिए, तो अभी बात आ गई मोक्ष की। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष बोध। इसको क्या कहते हैं? कान दबाओ, ध्वनि सुनो, वही परमात्मा होता है, ये हमारी पहचान हो गई, हमारा
विश्वास हो गया कि हाँ सबके अंदर सबके हृदय में परमात्मा होता है, ये वेदों ने कहा दिया है। यहाँ तक भी लोग नहीं गए हैं, बात तो अलग है। तो मैं आपको पर्ची दे दूंगा, वो श्लोक बता दूंगा, तो उसमें ये लिखा है। तो ये जो लोग बताते हैं और लोगों को वही बताते हैं, तो इनके पास तो वो कहाँ वेदों में लिखा है वो भी मालूम नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन मालूम है भी नहीं भी तो वो कोई नई बात नहीं है, वो मेरे ख्याल से नई बात नहीं है। तो ये तो बच्चे जैसा खेला हो गया, तो इससे आपको कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं। हाँ, अभी ये हो गया आपको, ये हो गया प्रत्यक्ष बोध कि कान दबाओ और परमात्मा की ध्वनि सुनो, परमात्मा है, ये इसकी आपको विश्वास हो गया। यहाँ तक ये सब ठीक है, लेकिन हमें मोक्ष चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? तो अभी सीधी बात है, अभी ये तो हो गया, हमसे हो गया, माने हमने कान दबाया ना, माने हमारे आत्मा ने, माने हमारे अंदर आत्मा है, उसका शरीर है, तो हमने ज्ञान ले लिया और किसी से मालूमात कर ली और हमने कान दबाए और परमात्मा हमें समझ में आ गया। बराबर? तो इसमें कोई आपको मुक्ति या मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो ये आपने ऐसा सुना भी दिए, तो चलो आपको आगे अगला जन्म मिलने वाला ही है, क्योंकि आपका एक स्टेप पूरा हो गया। अभी क्या हो गया? एक स्टेप पूरा हो गया। और वो भी स्टेप कैसा हो गया? किसने तो भी बताया, या वेदों में लिखा है, या यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, तो वो आपने साधना की, माने कोई तो भी युक्ति प्रयुक्ति से, कोई ध्यान से, या वही साधना से, या कोई आपने आपके ही हाथ आपके ही शरीर के कानों में, आपके ही शरीर के हाथ आपके ही शरीर के कानों में दबा दिए और ये ध्वनि सुन रहे हो, तो ये जोर जबरदस्ती का मामला हो गया। तो वो कोई गलत है ऐसा मैं कहना नहीं है, उससे आपका इतना हो जाता है कि परमात्मा है, हमारे हृदय में है। जो ये साधु संत सन्यासी जो कहते थे, धर्म बोलते थे कि हमारे हृदय में होता है परमात्मा, तो ये इससे हमें पुष्टि हो गई। क्या हो गई? पुष्टि हो गई। हाँ, लेकिन आपको मोक्ष नहीं हुआ। अभी ये हो गया एक बात। अभी दूसरी बात, अभी ये जो सार शब्दी है, जो हम सार शब्दी है, तो ये जो सार शब्द है ना, ये परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ है, इसीलिए इसको अभी बोध नहीं कहेंगे, इसको प्रबोध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रबोध। अभी देखो, बोध में और प्रबोध में क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा, वैसा ये बोध और वो प्रबोध। प्रबोध माने परमबोध, परमबोध एक ही बात है। तो ये तो बोध हो गया कि परमात्मा हमारे अंदर है, और वो जो बोध वो हमने किया, माने हमारे आत्मा ने किया, और हमारे आत्मा ने उसका अनुभव भी लिया। लेकिन शरीरों में जैसे हम कानों से हाथ हटा लेते हैं, तो फिर ध्वनि बंद, माने ध्वनि तो अंदर ही है ना, अंदर में तो चल रहा है, माने अंदर तो परमात्मा है ही, लेकिन बाहर परमात्मा है, तो वो हमारे आत्मा को नहीं समझता। बराबर? क्योंकि उसकी औकात ही नहीं ना। ठीक है, ये प्रयोग से, या ये साधना से, ये चालाकी से, या ये जोर जबरदस्ती से हमने परमात्मा अंदर है इसका शोध लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ना जो भी मिलने वाला, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। बराबर? अभी रही बात, हमें तो मोक्ष चाहिए, अभी क्या करें? अभी हमें कुछ करना नहीं है, अभी हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि करने वाला वो है। अगर हमें ये शरीर से बाहर निकालना है, तो शरीर के जो बाहर है, देखो शरीर के अंदर जैसा परमात्मा है, वैसा शरीर के बाहर भी परमात्मा है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड तो चला रहा है, तो वहाँ भी है कि नहीं? तो हमें फिर वो अनुभव कैसा आएगा? हम कर सकते हैं क्या? यहाँ तो ठीक है, हमारा शरीर था, हमारे कान थे, हमारे हाथ थे, हमने कर लिए, वो जुगाड़ कर लिए, लेकिन हो गया। अभी बाहर वाला जुगाड़ कैसा करेंगे? हम तो शरीर के बाहर भी नहीं जा सक रहे। बराबर कि नहीं? हाँ, अभी ये जुगाड़ जो होता है, अभी बाहर वाली बात है, हाँ, तो ये परमात्मा करता है। परमात्मा, तो जब ये सारे शब्द परमात्मा से हमें मिल जाता है, तो अभी क्या हो गया? अभी परमात्मा से मिल गया, तो अभी हमें कान दबाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया कि बाहर भी परमात्मा है। अभी हम जहाँ अभी देखते हैं वहाँ वो ध्वनि सुनाई दे रही, माने वहाँ से ध्वनि आ रही है,
ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, आगल से आ रही है, बगल से आ रही है, बीच में से आ रही है, कहाँ से आ रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है। माने अभी वो ध्वनि हमें वैश्विक मिल गई ना, वास्तविक मिल गई। वो तो गुरुदेव बताया नहीं कबीर साहब ने कि जैसे जल में मछली रहती है तो चारों तरफ पानी पानी रहता है, तो वो परमात्मा तो चारों तरफ ही है। आपके आशीर्वाद से गुरुदेव पूरा जो है सार शब्द मुझे समझ में आ गया है। हाँ, तो अभी क्या समझ में आ गया कि ये सार शब्द जो होता है वो परमात्मा द्वारा ही मिलता है, ही होता है, उनकी कृपा से होता है, हमारी कोई ताकत नहीं है। हाँ, कि वहाँ उनको प्राप्त कर ले। हाँ, हमारी ताकत क्या है, देखो हमारा शरीर है तो हम शरीर कोई साधना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते, वो हमारा अधिकार है, बराबर। हमारा उसके लिए समझो हमारे साथ परमात्मा भी है, वो भी हमें सहयोग करेगा। भाई अगर तू शरीरों में ही ढूंढ रहा है शरीर में, तब मैं तो शरीर में भी हूँ और मैंने तुझे पहचान भी दी है, तो इससे और मैं तुझे अच्छा शरीर भी दूंगा या अच्छी जगह तुझे और शिफ्ट भी करूंगा, तो ये उसका बेनिफिट परमात्मा वो भी देता है। लेकिन मोक्ष वाला नहीं है, तो मोक्ष वाला जब बात आती है, अगर हमने उसी परमात्मा को कहे कि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें बाहर का भी ज्ञान दे दो, माने जैसे आप अंदर हो, आपकी दुनिया हमें सुनाई दे रही है, वैसी बाहर की भी सुनाई देना चाहिए, माने फिर दोनों तरफ समतल होना चाहिए, फिर अंदर क्या और बाहर क्या ऐसा समझ में भी नहीं आना चाहिए। तो वो बोलेगा फिर परमात्मा, फिर वो उसकी कसौटी लगाएगा, क्योंकि वो तो अभी बाहर वाला मामला है ना, वो तो परमात्मा के हाथ में है ना, परमात्मा का। वो तो सत्य और असत्य दोनों शब्द समझने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए परमात्मा को मोक्ष देना है, ये जीव को, ये आत्मा को मोक्ष प्रदान करना है, मोक्ष का अधिकारी बनना है। उसके लिए परमात्मा सब कुछ उसका आगे पीछे वाला हिसाब देखेगा कि नहीं, ये बंदा कहाँ तक आया है, माने इसका कहाँ भाग्य है, कितना क्या कर्म किए हैं, फिर उसी हिसाब से ही उसको सार शब्द प्रदान करेगा ना। सार शब्द प्रदान करेगा माने प्रबोध हो जाएगा। अभी तो गुरुदेव लोगों को हमारे क्या है, लोग बाग को इतना समझ में ये जो बात आपके जो बातें लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि अपन तो हर जगह में कहीं विरोध तो करते ही नहीं, बिल्कुल उसको सेज बात से लेते हैं। हाँ, अभी गुरुदेव कहीं मंदिर में जाना है, क्या पूजा करना है करो, कुछ कथा करवाना है तो कराओ। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो बहुत अच्छे गुरुदेव हैं, मतलब कहीं भी उन्होंने कहीं रोक टोक नहीं की, फिर उनको धीरे धीरे बता रहे गुरुदेव कि यार भैया प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, वो परमात्मा स्वयंभू है। देखो वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं ना, नहीं रोकते उनको, मूर्ति की या मंदिर में जाके कई पिंडी की, कई मूर्ति की, या जो भी है उनके, तो वो जड़ में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, पर उनको अपन डायरेक्ट तो नहीं कह सकते गुरुदेव, तो उनको तो परमात्मा तो उनके अंदर भी है ना। अभी वो जहाँ भी जाते हैं तो परमात्मा को समझता नहीं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या पूजा कर रहा है, तो परमात्मा उसको क्यों रोकेगा टोकेगा, क्यों रोकेगा? भाई तू जा रहा है, अच्छी बात है, तू किसी बुद्ध को भी परमात्मा मान सकता है, तो वो क्यों रोकेगा? क्योंकि जब इसकी बुद्धि चलेगी कि नहीं ये कोई पत्थर में परमात्मा नहीं होता, ये कोई हड़मास के गुरु में परमात्मा मुझे नहीं दे सकता, या किसी मूर्ति मुझे वो नहीं दे सकती, माने जो मुझे मोक्ष चाहिए ये इसमें नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद जड़ है, तो ये क्या देगी? बिल्कुल, वो तो सही बात है गुरुदेव। या ये गुरु है, ये गुरु ने क्या वेदों का अध्ययन किया होगा, इसको क्या मालूम है? देखो अभी मैं बोलता हूँ ना, तो कोई बोलते हैं आप क्या बात कर रहे हो, तो गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अग्नि का वर्णन किया है कि परमात्मा होता है, तो अग्नि का उसमें दृष्टांत दिया है, अग्नि वैश्वानर का दृष्टांत दिया है। हाँ, ये बात बराबर है, वो तो गीता में है। अरे लेकिन गीता कब की, वेद कब के, तो दोनों में फर्क है कि नहीं? गीता तो आप भी तैयार हो गए ना, अर्जुन 2500 3000 साल तैयार हो गए, लेकिन वेद तो कब के तैयार है, लाखों बरस से है ना। गुरुदेव भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन से बोला, हाँ, कि अर्जुन तू मेरी पूजा करेगा और मेरा ध्यान करेगा तो तेरे को बार बार मरना और बार बार जीना पड़ेगा। तो सत्य परमात्मा की शरण में चला जाए, उसको पहचान ले तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। तत्वदर्शी कहाँ है? जो वो सत्य तत्व का जिसको ज्ञान हो गया है, वैश्विक ज्ञान हो गया है, वो सार शब्दी तो तत्वदर्शी होता है ना।
तत्वदर्शी। तो अब मैं तो गुरुदेव मंदिर में भी जाता हूँ, लोग जल चढ़ाते, मैं भी चढ़ा देता हूँ, मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ, फूल चढ़ा देता हूँ, चोला चढ़ाते। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या है, अपना मन तो उसमें लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसा है, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम कब आगे उसको अज्ञान कहेंगे, जब हम उसमें ही परमात्मा ढूंढने जा रहे हैं तो फिर वो अज्ञान है। तो अभी हमको तो हमें तो सब मालूम है। तो जैसे अभी लोग है, लोगों पर प्रचार है, लोगों का हमारा समाज होता है, हमारा धर्म होता है, तो उसमें जैसे वो लोग करे तो उनके खुशी के लिए वो करना बस करना ही पड़ता है ना। हमारे एक खास दोस्त है, समझो, अभी आपको सार शब्द प्राप्त होगा, उसको नहीं होगा, लेकिन हमारा खास दोस्त है तो उसको नहीं हुआ है ना, लेकिन वो किसी मंदिर में जा रहा है, मूर्ति के पाव पड़ रहा है या कोई कर्म कांड कर रहा है, तो उसमें हिस्सा लेना, क्योंकि अभी वो हमारा है ना। तो अभी उसके खुशी के लिए हमें उसके साथ मंदिर भी गए तो वो हमारा नाम खंड थोड़ी होने वाला। हमारा जो नाम है वो क्या खंड होने वाला नाम ही नहीं, वो अखंड नाम है। अखंड वो तो हमारे साथ में मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, वो तो सब हमारे साथ ही है। क्यों, और वो कोई किसी हर मास के गुरु ने नहीं दिया ना कि जो खंडित हो जाएगा, या कोई किसी मनुष्य ने यहाँ बनाया नहीं है ना, या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ना कि ये नाम होता है या वो नाम होता है। तो वो हाँ, जो हमने बनाए है नाम, माने किसी गुरु ने बनाए है या किसी गुरु ने किसी धर्म ग्रंथ से वो नाम उठाए है, तो वो खंड हो सकते, क्योंकि वो बनाए, निर्माण किए, तो उसका खंड होने वाला ही है। या कोई खंडित कर भी सकता है, या उसके लिए डिबेट भी कर सकता है, बता भी सकता है ऐसा कैसा नाम है, ऐसा इसका कैसा क्या अर्थ है, ये तो किसी ने तो बनाया है, या ये धर्म ग्रंथ ने बनाया है, या इस आदमी ने खुद बनाए, या खुद ब खुद उसका अर्थ लगाया है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन वो निर्मित है, मनुष्य निर्मित है, तो मनुष्य निर्मित को वो खंड हो भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो हमें सार शब्द मिला है वो कोई नाम नहीं है, और वो जो मिला है वो परमात्मा से मिला है, तो वो खंड कैसा हो जाएगा और कौन करेगा? हाँ, परमात्मा ही खंड कर सकता है, लेकिन परमात्मा तो न्यायकारी है। अगर परमात्मा को खंड ही करना था तो परमात्मा ऐसा बच्चों जैसा थोड़ी, जैसे प्रकृति के लोग जो पृथ्वी पर रह रहे या प्रकृति में रह रहे लोग है, ये बच्चे होते हैं कि नहीं, वो कुछ भी खेला कर सकते। परमात्मा कैसा खेला करेगा? अगर दे दिया है उसने तो वो तोड़ने के लिए दिया है, नहीं दिया तो ये तो बात नहीं होती ना, नहीं होती। गुरुदेव, मेरे को तो इतना विश्वास है कि उस परमात्मा जिसको सार शब्द मिल गया, उस सार शब्द परमात्मा के पीछे तो शारदा, गणेश, जो भी ऋषि सब उस परमात्मा के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनके पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अभी सार का मतलब होता है सत्य शब्द, सार का मतलब निचोड़ भी होता है, सार का मतलब सत्य भी होता है, तो हम सत्य शब्द लेता है। तो वेदों में उसको महाशब्द कहा है, महान माने सबसे महान, सबसे ऊंचा, उसको उन्होंने शब्द कहा है, लेकिन वो उसमें महाशब्द कहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग उसका नाम देते हैं। तो कोई ने किसी धर्म ने उसको कुछ भी नाम भी दिया, किसी महापुरुष में किसको कोई भी नाम भी दे दिया, किसी मनुष्य ने उसको कोई भी नाम दिया, तो वो नामों में नहीं है या कोई वो भाषा में नहीं है। नहीं, वो तो नामों में नहीं, भाषा में नहीं, तो उसमें तो कोई उसके ऊपर मोहर नहीं लगा सकता कि ये मेरा शब्द है या आपने चुराया, वो बात नहीं होती, क्योंकि वो देने वाला खुद परमात्मा होता है। और ऐसा है, परमात्मा सार शब्द दे भी देता है, लेकिन सार शब्द के पीछे उसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि जो नाणे का दो बाजू होते हैं, माने जो चलन होता है, अभी रुपया तो नहीं रहा, पहले के मिलता था ना ऐसा, लोहे का रुपया होता है, तो उसको दो बाजू रहते ना, उसको हम छापा काटा कहते हैं या हेड़ या तेल कहते हैं। तो उसमें दो बाजू आती है ना, तो हर इसकी दो बाजू होती है। वैसा ही ये परमात्मा में भी दो बाजू है, तो ये एक संसार वाली बाजू है और वो एक परमात्मा वाली बाजू है। तो हमें परमात्मा वाली बाजू देखनी है, ना कि ये परमार्थ अपनी प्रापंचिक वाली बाजू देखनी है, बराबर। तो लोग जैसे ये लोग हैं गुरुदेव, जैसे कि अब अपना परिवार है,
तो परिवार के लिए तो खेती भी करना पड़ेगा, दुकान वाले को दुकान चलाना पड़ेगा, नौकरी वाले को नौकरी चलाना पड़ेगा, सब ईमानदारी से कर्म तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इससे परमात्मा ने थोड़ी मना करा है क्या? अब ये लोग संत बन गए, साधु बन के पहाड़ में चले जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, उन्होंने अपने से बचपन से बड़ा किया है, उनको अगर बुढ़ापे में साथ नहीं दो, उनकी सेवा नहीं कर सको, तो फिर क्या काम का गुरुदेव वो जंगल में जाकर साधु बनना। बराबर। तो मैं अभी यही कह रहा हूँ कि ये जो सार शब्द है, इसका आध्यात्मिक अगर हमने बहुत विश्लेषण किया तो जिसको भी सार शब्द मिल जाता है उसको मोक्ष भी मिल जाता है, माने उसकी एक दूसरी बाजू मोक्ष वाली है। और ये जो अभी हम तो इसमें है ना, अभी प्रपंच में है, अब ये हम प्रकृति में है और वो सार शब्द हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन जैसे हम मर जाते हैं तो फिर हमारा लिए शरीर भी मर जाता है, तो फिर उसमें कहाँ चलेगा सार शब्द, बराबर। और जब हम मर जाते तो हमारे लिए तो हम तो ब्रह्मांड में तो नहीं जाने वाले, हम ब्रह्मांड के भी परे जाने वाले हैं, माने वो मोक्ष के स्थान में जाने वाले हैं। तो फिर वहाँ ही ये रहेगा, क्योंकि जब हम मर जाते तो हमारे लिए हमारा शरीर भी मर गया, हमारे लिए भी हमारा ये जो ब्रह्मांड भी मर गया, तो रहा क्या बाकी। तो सार शब्द का मतलब मैंने क्या कहा कि उसके दो बाजू है, एक बाजू सार शब्द है तो दूसरी बाजू मोक्ष है। तो हम मोक्ष में चले जाते, परमात्मा के यहाँ ही रहते हैं, परमात्मा की गोद में उसको हम कहते हैं, माने आनंद ही आनंद, आनंद आनंद और अनंत काल के लिए आनंद है, फिर शरीर को कोई बात ही नहीं है, बराबर। अभी जो आपने गुरुदेव जो बताया था मंत्र, जैसे कि इसको कभी ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः, तो मैं अब उसका 7 शब्द की धुन तो चलती रहती है 24 घंटा। एक दिन में बैठ गया सुबह 4 बजे, ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमः जपने लगा, तो मेरे को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि अब आनंद ही आनंद बसेगा, बस अब आनंद ही आनंद बसेगा, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। ऐसा है कि वो देने का मतलब इतना ही होता है कि जैसे हम अब खाली टाइम है, हाँ अभी समझो, ऐसा कभी कभी लगता है कि सार शब्द की ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा समझो, ऐसा आता है कभी कभी टाइम बीच बीच में, कभी आ जाता है ना बीच में। तो अलग कोई विचार करने से अगर उसका ही अगर हमने गुणगान गाया, उसका स्मरण किया तो अच्छी बात होती है। दूसरे विचार नहीं आते या दूसरे विचार नहीं आते तो परमात्मा के विचार आते, वो उसमें क्या है, परमात्मा गुणगान है ना। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ना कि ये जो गुरु मंत्र है मैंने जो दिया है, वो तो है ही नहीं, तो उससे कोई आपको सार शब्द प्राप्त होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, वो तो केवल सारा है। हाँ, ये बस मन में एक अच्छा विचार आता रहा ना परमात्मा के बारे में। और देखो परमात्मा के बारे में हमने अगर गुणगान गाए, माने ये ऐसा कोई हमें मंत्र मिल गया, माने जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो सार शब्द तो है ही, और साथ में ये गुरु मंत्र का भाव है, ये क्या है, मेरा भाव है, ऐसा समझो। हाँ, लोगों को क्या रहती है कि हमें कुछ गुरुदेव की तरफ से मिले, हाँ बराबर, ये भाव है। तो ये भाव, लेकिन मैंने जो भाव दिया है वो ऐसा करो कि ये भाव आप परमात्मा को समर्पित करो, कोई सब नमस्कार करो। गीता में भी कहा है ना श्री कृष्ण जी ने कि मन मना भव, तू पूरा मन परमात्मा को दे दिया और उसको ही नमस्कार करो और सब कुछ उसको ही शरण में जाओ, उसको ही क्या है। तो यही बात, यही मंत्र में तो उसका अर्थ है। तो बस बहुत अच्छी बात है। और फिर वो देखो अभी यहाँ ऐसा है कि आज के ज़माने में अगर ऐसे हम मंत्र तंत्र की बात करेंगे, उसके कोई फायदे की बात करेंगे, तो लोग उसको अंधश्रद्धा कहते हैं, बराबर। तो ऐसा है कि हमारा वीडियो तो लाखों लोगों के पास जाता है, इसलिए हम वो उसके बारे में नहीं बोलते कि भाई आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है या गुरु मंत्र आपको मिल गया है, तो आपको जो लाभ होने वाला है आपके यहाँ ही रखो। वो कोई बोलने की ये नहीं, जरूरत नहीं है। क्या करना है पूर्ण लोगों को दिखा, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, मुझे ये फायदा हो गया। अरे वो फायदा जो है वो आपके लिए, लोगों के लिए नहीं है। अभी हम अहंकार में आना ही नहीं है, बराबर। सही। तो बीमार हो गया था गुरुदेव, और सार शब्द की बहुत दिन से मेरी इच्छा थी।
वो तो ज्यादा उम्र भी नहीं है, वो 40-42 साल की उम्र है। तो मेरे अंदर एक भाव प्रकट हुआ कि परमात्मा, सार शब्द परमात्मा, उम्र अपनी आज मर जाए कल मर जाए, पर परमात्मा अपनी उम्र बढ़, ऐसा मैंने भाव बना लिया। अगर उम्र कम होगी तो उसके कोटों में से उम्र बढ़ा के देगा। अभी देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर। आपका वो कोई देखो नियम जो होते हैं ना, ये प्रकृति में नियम होते हैं ना, 1 और 1 2, 2 और 1 3, लेकिन परमात्मा के नियम परमात्मा के पास। अभी वो कैसा भी उसका विचार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसके हाथों में। वो उसके बारे में तो कोई भी मनुष्य तो बोल नहीं सकता, लेकिन हमें इतना ही मालूम है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो गया और गुरु मंत्र भी जिसको मिल गया है, तो उसका अच्छा ही होता है। लेकिन अच्छा क्या अच्छा होता है वो कोई बोलने की बात नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव आपको आने वाला है, बराबर। देखो अगर कोई बुरा अनुभव आता तो फिर हमसे कोई लोग जुड़ते भी नहीं, और इतनी संख्या में लोग आते भी नहीं, बराबर। और हमें कोई धर्म की स्थापना नहीं करनी है, कोई करोड़ों शिष्य नहीं बनाने हैं, हमें बनाने हैं, लोग बनाने हैं, लेकिन ये करोड़ों नहीं बनाने। और कोई हमें लोगों को, इस दुनिया को दिखाना नहीं कि देखो मेरी इतनी भगत लोग है या इतने शिष्य लोग है। हमें कोई शिष्य नहीं बनाते, कोई भगत नहीं बना, हम डायरेक्ट संत बना रहे हैं। तो इसलिए संत थोड़े भी हो जाए ना, ऐसा वो कहते हैं ना कि संत पूरी पृथ्वी में भी एक भी हो गए ना, तो भी उसका भी कोई पावर अलग ही होता है। तो ये जो हम लोग संत बना रहे तो वो कितना काम करेंगे। गुरुदेव दुनिया में देख लिया कितना ही नाम ने धाम ने, आज तक आपने जो सार शब्द का लखाव किया वो किसी ने अभी तक इस दुनिया में किसी ने नहीं करवाया, कोई करवा ही नहीं सका, किसी को ऑटोमेटिक हुआ ही नहीं। तो ये तो देखो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में, ये तो परमात्मा के हाथ वाला डिपार्टमेंट है ना, मामला है ना, इसलिए तो सबकी फजीयत हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, तो अभी लोगों को मालूम होगा कि ये सार शब्द क्या होता है। ये तो सार शब्द परमात्मा से मिल जाता है। तो यहाँ अभी किसी की चलेगी नहीं, कि ना किसी का दिमाग चलेगा, न किसी की चालाकी चलेगी, ना किसी का तर्क चलेगा। इसी का तर्क की वाली बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। जी पूरी कृपा बनाए रखना गुरुदेव।